वाराणसी में मोदी की बेनियाबाग रैली को इजाजत नहीं मिलने से बौखलाए बीजेपी कार्यकर्ता। डीएम दफ्तर के बाहर एक विधायक ने किया प्रदर्शन। वाराणसी में मोदी के 4 कार्यक्रमों को मिली इजाजत। गंगा आरती और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की मिली इजाजत। वाराणसी जिला प्रशासन ने सुरक्षा कारणों की वजह से लगाई मोदी की बेनियाबाग जनसभा पर रोक। सुरक्षा वजहों से नहीं दी गई रैली की इजाजत। अदालत की चौखट तक पहुंचा नीच राजनीति का मामला। दरभंगा के सीजेएम कोर्ट में प्रियंका गांधी पर केस दर्ज। मोदी पर की थी टिप्पणी। नीच राजनीति पर बीजेपी कांग्रेस पर हुई हमलावर। राहुल गांधी और प्रियंका को नीच बोलने पर चिताया। शहनवाज बोले देश की जनता को धमकाने की कोशिश ना करें। मोदी ने कृष्णानगर में राहुल पर किया हमला। बोले अमेठी में राहुल को हारने का डर, इसलिए वोटिंग के दिन पहुंचे अमेठी। बेतिया में मोदी ने किसानों को लुभाने की कोशिश की। बोले कांग्रेस को किसानों का दर्द नहीं दिखाई देता, लेकिन उन्हें नीच राजनीति में मजा आता है। मोदी ने पाकिस्तान के करतूतों के बहाने केंद्र पर साधा निशाना। कहा हमारे जवानों का सिर पाकिस्तान ले जाता है और केंद्र खामोश बैठता है। मोदी ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। यूपीए को कहा घोटालों की सरकार। बोले कांग्रेस रात भर मोदी को गाली देने के बारे में सोचती रहती है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिले बीजेपी नेता। बोले मनोहर जोशी एनडीए सरकार बनने पर वरिष्ठ नेताओं को तरजीह देने पर हुई चर्चा। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल हो सकते हैं बीजेपी में शामिल, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने प्रफुल्ल पटेल के बीजेपी में शामिल होने से किया इनकार। इशरत जहां केस में सीबीआई ने बीजेपी नेता अमित शाह को दी क्लीन चिट। सीबीआई ने कहा कि कोई भी सबूत अमित शाह के खिलाफ नहीं। अमित शाह को सीबीआई से क्लीन चिट मिलने पर कांग्रेस चौंकी। राशिद अलवी बोले गुजरात में अमित शाह के खिलाफ जांच करना मुश्किल काम। अहमदाबाद में जयनारायण व्यास ने अमित शाह को राहत मिलने पर जताई खुशी। बोले यूपीए के साजिश का हुआ पर्दाफाश। जेडीयू प्रमुख शरद यादव अमित शाह को राहत मिलने पर टिप्पणी करने से उन्होंने इंकार किया। बोले जेडीयू अभी चुनावों पर ध्यान दे रही है। एनसीपी नेता डीपी त्रिपाठी ने इशरत जहां केस में शाह को राहत मिलने पर जताई नाराजगी। बोले इशरत जहां थी निर्दोष, इस मामले में कई अधिकारियों को मिली है सजा। वाराणसी में कांग्रेसी नेताओं का लगा जमावड़ा। गुलाम नबी आजाद, मोहसिन किदवई, राजबब्बर और शिवप्रकाश जायसवाल पहुंचे बनारस। वोटिंग के आखिरी 2 दिनों में सोनिया भी पहुंचेंगी बनारस। अजय राय के प्रचार के लिए राहुल गांधी भी 10 मई को पहुंचेंगे बनारस। मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने अजय राय को वाराणसी सीट से उतारा। अमेठी में प्रियंका की पीए से उलझी स्मृति ईरानी। डीएम ने दिया पीए प्रीति सहाय को जिला छोड़ने का निर्देश। स्मृति ईरानी की शिकायत पर हुई कार्रवाई। मतदान के दौरान स्मृति ईरानी ने प्रियंका के पीए को बूथ के अंदर देखा। स्मृति ने जताई आपत्ति। प्रियंका के पीए और स्मृति ईरानी के बीच जमकर बहस हुई। प्रियंका के पीए प्रीति अमेठी की रहने वाली नहीं है, लिहाजा अमेठी में वोटिंग के दिन उनकी मौजूदगी चुनाव के नियमों के खिलाफ थी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्मृति प्रीति दोनों के रवैये पर उठाया सवाल। बोले अमेठी में प्रीति को नहीं होना चाहिए और स्मृति को अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए था। अमेठी से बीजेपी कैंडिडेट स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। बोली कांग्रेस नेताओं ने हमारे पोलिंग एजेंट को धमकाया। लोकसभा चुनाव के 8वें चरण में 7 राज्यों की 64 सीटों पर मतदान। यूपी की 15, बिहार में 7, उत्तराखंड की सभी 5, हिमाचल प्रदेश की 4, बंगाल की 6, जम्मू कश्मीर की 2 और आंध्र के 25 सीटों के लिए डाले गए वोट। 8वें चरण में कई सीटों पर दिग्गजों की साख दांव पर। राहुल गांधी, वरुण गांधी, बेनी प्रसाद वर्मा, राबड़ी देवी, पासवान, रूडी और अनुराग ठाकुर की किस्मत ईवीएम में बंद। 8वें चरण में भी बंपर वोटिंग। बंगाल ने वोटिंग में सबको पछाड़ा। 81% हुई वोटिंग। बंगाल में 6 सीटों पर था चुनाव। हिमाचल, यूपी, उत्तराखंड और सीमांध्रा वोटिंग में फर्स्ट क्लास से हुआ पास। यूपी में 15 सीटों पर था मतदान, जबकि सीमांध्रा में 25 सीटों पर थी वोटिंग। बिहार के 7 सीटों पर 58% वोटिंग दर्ज। जम्मू कश्मीर के 2 सीटों पर 49.58% पड़े वोट। अमेठी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुमार विश्वास ने बूथ कैप्चरिंग के लगाए आरोप। ट्वीट कर कहा प्रशासन कोई खास ध्यान नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग ने कुमार विश्वास की शिकायत को किया खारिज। अधिकारियों ने बूथ का जायजा लेकर विश्वास के आरोप को खारिज कर दिया। अमेठी के एक पोलिंग बूथ में कमल की तस्वीर पर विवाद। राहुल गांधी ने जताई आपत्ति। स्कूल के पोलिंग बूथ पर ब्लैक बोर्ड पर लगी थी कमल की तस्वीर। सुल्तानपुर में वरुण की सुरक्षा कर्मियों से झड़प। सुरक्षा कर्मियों ने उनके साथ मौजूद लोगों को पोलिंग बूथ के भीतर जाने से रोका था। 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में वरुण गांधी को फिलहाल राहत नहीं। अदालत ने 3 अपीलों पर नोटिस तामील न होने पर दोबारा आदेश दिया। 30 मई को होगी सुनवाई।
अमेठी के पूर्व कांग्रेसी सांसद संजय सिंह ने वोट डाला, बोले अमेठी में राहुल की चुनौती किसी से भी नहीं। अयोध्या में बीजेपी नेता विनय कटियार और महंत ज्ञानदास ने भी किया अपने मताधिकार का प्रयोग। विनय कटियार बोले, बीजेपी का मुख्य मुद्दा करप्शन हटाओ। इलाहाबाद में क्रिकेटर मोहम्मद कैफ और उनकी पत्नी पूजा ने वोट डाले, फूलपुर से अपनी जीत का जताया भरोसा। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, बोले उत्तराखंड में मोदी की लहर नहीं। हल्द्वानी में बच्ची सिंह रावत ने डाला वोट, बोली देश में लगातार बढ़ रहा है वोटिंग का प्रतिशत। देहरादून में 2 पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और विजय बहुगुणा ने डाले वोट। निशंक बोले उत्तराखंड की 5 सीट पर होगा बीजेपी का कब्जा। हरिद्वार में बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण ने भी लाइन में लगकर डाले वोट, बोले देश को मजबूत सरकार के लिए वोट करना चाहिए। हमीरपुर में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और हमीरपुर से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने भी किया अपने मताधिकार का प्रयोग, बोले पार्टी और मोदी का पूरा सपोर्ट। हिमाचल के रामपुर में सीएम वीरभद्र सिंह और उनकी फैमिली ने डाले वोट, कांग्रेस की जीत का जताया भरोसा। सारण से आरजेडी प्रत्याशी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने चुनाव आयोग से की शिकायत, बीजेपी जेडीयू पर आरजेडी पोलिंग एजेंट को भगाने का लगाया आरोप। हाजीपुर में एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान ने डाला वोट, पासवान के बेटे चिराग पासवान ने भी किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल। एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान और उनके बेटे चिराग पासवान ने सुर मिलाया, बिहार की 40 सीटों पर बीजेपी एलजेपी गठबंधन की जीत का जताया भरोसा। बिहार के सारण में बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, बोले देश में परिवर्तन की हवा है। बारामूला में कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज ने डाला वोट, आंध्रा के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने चित्तूर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वाईएसआर कांग्रेस के मुखिया जगन मोहन रेड्डी ने भी किया मतदान, बोले पार्टी के लिए सारे विकल्प खुले हुए हैं। 97 साल के श्याम शरण नेगी ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में डाला अपना वोट। श्याम शरण नेगी 1952 से हर चुनाव में करते आ रहे हैं वोट। चुनाव आयोग ने देश के सबसे पहले वोटर के लिए किया खास इंतजाम। 97 साल के नेगी और उनकी पत्नी को हिमाचली टोपी पहनाकर किया गया स्वागत। आजाद भारत के पहले वोटर ने लोगों से की वोट करने की अपील, मोदी को पीएम बनाने की जताई इच्छा। श्रीनगर के बारामूला के एक पोलिंग बूथ पर आतंकियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दहशत फैलाने की कोशिश की, एक सीआरपीएफ जवान जख्मी। पोलिंग बूथ के पास ग्रेनेड एक बैग में रखा गया था, धमाके के बाद लोग पोलिंग बूथ से भागे। लोकसभा चुनाव के 8वें चरण में श्रीनगर के 2 सीटों पर हो रहा था मतदान। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में नर्सरी एडमिशन पर लगी रोक हटाई, अब दूसरे राज्यों के बच्चों को भी कोटा के तहत मिलेगा दाखिला। अदालत ने नर्सरी एडमिशन के लिए दिल्ली सरकार के जरिए जारी 27 फरवरी की अधिसूचना को किया रद्द। अंतर्राज्यीय स्थानांतरण श्रेणी के दायरे में आने वाले 24 छात्रों में मिल सकेगा एडमिशन। दिल्ली की एक अदालत ने राज्यसभा सांसद विजय दर्डा सहित 3 लोगों को भेजा समन। 23 मई को कोर्ट में हाजिर होने का दिया आदेश। सीबीआई ने विजय दर्डा के खिलाफ दायर की थी कोर्ट में चार्जशीट। सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू और बैलगाड़ी दौड़ पर लगाई रोक। अदालत ने रेस को माना अपराध और जानवरों के साथ क्रूरता। तमिलनाडु सहित दक्षिण के कई सूबे में होती है जल्लीकट्टू और बैलगाड़ी दौड़। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मुल्ला पेरियार बांध पर सुनाया फैसला। अदालत ने केरल विधानसभा के अधिनियम को किया रद्द। डैम का जलस्तर 142 फुट तक बढ़ाने का किया था फैसला। दिल्ली से गुप्तकाशी जा रहे श्रद्धालुओं की बस खाई में गिरी, टिहरी के पास हादसा, 13 लोगों की मौत, 28 जख्मी। सरकारी अमले के चुनाव ड्यूटी में लगे होने की वजह से राहत बचाव कार्य में हुई देरी, लोगों में खासा आक्रोश। सूबे की सरकार ने मरने वालों को 2-2 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया। गया के शेरघाटी में जयपुर एटीएस ने छापा मारकर उमर आसिफ नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया। उमर आसिफ की रिहाई की मांग को लेकर थाने पर लोगों ने पथराव किया। उमर आसिफ पर बम ब्लास्ट करने का आरोप। उमर आसिफ आईएम के लिए करता था काम, कई सालों से पुलिस को थी उसकी तलाश। असम के नगांव में कई संगठनों ने ढिंग गेट के सामने निकाला शांति जुलूस। हिंसात्मक घटना के विरोध में निकाला गया था जुलूस। तरुण गोगोई को सौंपा ज्ञापन। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की।